फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी फतेह बहादुर सिंह नाम से आप वाकिफ होंगे, राजद के विधायक हैं डेहरी से। उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था दुर्गा को लेकर। अब वे सरस्वती को लेकर आगे आ रहे हैं। सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा हर विद्यालय में हो, उनकी तस्वीरें हों, उनको भारत रत्न मिले, ये इनकी मांग है। लेकिन डेहरी के पड़ाव मैदान से 7 जनवरी को ये नया आरंभ करने जा रहे हैं। तो मामला क्या है? इनके बयान से क्या फिर तूफान आएगा, राजनीतिक तूफान? सवाल यह है कि अपनी जगह है कि सावित्रीबाई फुले को आप भारत रत्न देने की मांग करते हैं या उनके तस्वीरों की पूजा होनी चाहिए विद्यालयों में, लेकिन सरस्वती पर आपत्ति इनकी है। तो क्या है पूरा मामला, हम उन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, आप 7 तारीख को डेहरी के पड़ाव मैदान से कुछ नया आगाज करने जा रहे हैं, खासकर सावित्रीबाई फुले को लेकर। क्या आपका एजेंडा क्या है? हमारा नहीं, हमारा सभी बहुजन समाज के लोगों का एजेंडा है कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी रही और उस समय उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। 1848 में भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनी और बच्चे बच्चियों को जो है शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देने का काम की। इन्होंने 18 विद्यालय खोलने का काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न जो है नहीं मिला। तो हम लोगों का सरकार से मांग भी होगा और ये भी मांग होगा कि हर विद्यालय में, चूंकि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, हर विद्यालय में सावित्रीबाई फुले का जयंती मनना चाहिए। 3 जनवरी का उनका जयंती है और 10 मार्च को इनका मतलब कि पूर्ण तिथि है। उस दिन महिला दिवस मनना मतलब कि चाहिए। और हम लोग और सावित्रीबाई फुले ने साफ अपना संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए, मंदिर या विद्यालय। तो 50-60 वर्ष देश में रही कांग्रेस की सरकार, तो उसने भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दे दी? कांग्रेस का सरकार चलाने वाले कौन लोग थे? मनुवादी भी उसी में थे। और जब बीजेपी का सरकार बना तो वही मनुवादी सब बीजेपी में आ गया। और कल कांग्रेस का भी सरकार बनेगा तो वही लोग सब कांग्रेस में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्का का दो पहलू। तो फिर कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन क्यों अभी चल रहा है और फिर INDIA भी बना रहे हैं आप? ये मेरा पर्सनल राय है भाई, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि जो कांग्रेस में स्वर्ण लीडर हैं, मैं सबका बात नहीं बोल रहा हूं, जो उसमें स्वर्ण लीडर हैं उनका मानसिकता ही यही है कि बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिले। तो फिर कांग्रेस के कुछ धड़ा को ही अगर आप मान लीजिए कि सामंती मानते हैं या सवर्ण मानते हैं, तो उस मामले में इस बिंदु पर आप पार्टी फोरम पर भी तो बात रख सकते हैं। समय के साथ परिवर्तन होता है। जो 90 के दशक के पहले का कांग्रेस था वो सामंतवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर चलता था। लेकिन आज का जो कांग्रेस है वो समाजवाद को लेकर चल रहा है, मानववाद को लेकर चल रहा है, बदलाव हुआ है। इसलिए आज हम कांग्रेस के साथ। सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं या चित्र लगवाना चाहते हैं हर विद्यालय में? हर विद्यालय में सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है। हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि
शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को अरे मैं आस्था विद्या पर की कहा, देवी मैं तो मानते हैं। व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले उनको जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं और उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। तो मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15%। आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूँ। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बदलाव। इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ। और क्या एजेंडा होगा लोकसभा चुनाव में? 97% में आप भी हैं, आप कहें आप भी भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन वो विदेशी 3% आकर के हम सभी 97% लोगों को गुलाम बना दिया। मैंने लोकसभा में यही एजेंडा रहेगा। और लोकसभा की बात क्या, सामाजिक बदलाव करिए ना। थैंक यू। आपने देखा कि डेहरी के पड़ाव मैदान से क्या आगाज करने जा रहे हैं फतेह बहादुर सिंह जी, राजद के विधायक, और उनके इस बयान पर खासकर सरस्वती बनाम सावित्रीबाई और भारत सरकार बीजेपी शूद्र बनाम ब्राह्मण का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, तय है कि भाजपा भी इस मुद्दे को लपकेगी और प्रतिक्रियाएं तीखी आएंगी। देखिए आगे आगे क्या होता है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।